वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय यूजिंग द फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। इट्स एन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। फ्रेस्नेल बायप्रिज्म का कंप्लीट स्टडी हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। चैनल में जाना और चैनल में ऑप्टिक्स के नेम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको इससे प्रीवियस वाले सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बाय यूजिंग द फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत फ्रेस्नेल बायप्रिज्म को रिकॉल करना पड़ेगा। देखो वहां पर हम क्या कर रहे थे, ऐसे एक लाइट सोर्स लेकर चल रहे थे, उस लाइट सोर्स के हमें टू वर्चुअल कोहेरेंट लाइट सोर्सेस फाइंड आउट हो रहे थे। कैसे फाइंड आउट हो रहे थे, ऐसे हमें लाइट को इंसिडेंट करवाना है एक बायप्रिज्म पे। बायप्रिज्म हम ए बी सी लेकर चल रहे हैं और इसको कैसे बनाया हमने, दो प्रिज्म को बेस टू बेस रखा तो हमारे पास एक बायप्रिज्म ए बी सी बनकर आया। ओके, सो नाउ आप क्या करेंगे, एज सोर्स से इस प्रिज्म के अपर पार्ट पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे। हमने यहाँ पे ये दो रेज इंसिडेंट करी है, ये रिफ्रैक्टेड होकर हमें, जैसे ही हमने इन रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे मिलाया तो ये इस तरह से दिखाई देती है, किसी एक सोर्स से आ रही है, उसको हमने नाम दिया है S1। सिमिलरली सोर्स एस से हमने इसी बायप्रिज्म के लोअर पार्ट पे रेज इंसिडेंट करी, इन रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे की तरफ मिलाया तो अगेन ये किस तरह से दिखाई दे रही है कि एक अनोदर सोर्स से आ रही है, उसे हमने नाम दिया S2। S1 और S2 यहाँ पर टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज है। ये दोनों सोर्सेज एस से इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, जिसे हमने डिफाइन करा था d/2 तो हम बात करें दोनों वर्चुअल सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी है, स्मॉल डी। सोर्स की इस फिल्म से जहां पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है, उसकी डिस्टेंस हमने कैपिटल डी डिफाइन करी थी। ओके, नाउ S1 और S2 से जो रिफ्रैक्टेड रेज आ रही है वो सुपरपोज होकर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देती है और इंटरफेरेंस पैटर्न को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं बाय द आईपीस। आईपीस से ये इंटरफेरेंस पैटर्न इजीली दिखाई देता है। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया कि इसका जो सेंटर पार्ट है पॉइंट ओ, जो एस के जो सामने है, यहाँ से S1 और S2 दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, इट मीन पार्ट डिफरेंस जीरो होगा। दैट्स व्हाई इस पॉइंट ओ पर हमें ब्राइट फ्रिंज फाइंड आउट होती है। ओके, और इस ओवरलैप रीजन में हमने क्या ऑब्जर्व करा कि इस ओवरलैप रीजन में हमें इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल विड्थ की फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही है, डार्क ब्राइट, ब्राइट और डार्क। ओके, और इससे जैसे ही हम ऊपर और इससे नीचे जाए, पॉइंट ई और पॉइंट एफ से हम ऊपर या नीचे जाए तो हमें लार्ज विड्थ की यहाँ पर फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही है। दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। ओके, सो नाउ इसी सेटअप को यूज में लेके हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो बेटा यहाँ पे जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है, जिसको हमने ऑब्जर्व किया है बाय द आईपीस, इसके लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, उसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा, कैपिटल डी इज डिवाइड बाय स्मॉल डी। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है, स्मॉल डी यहाँ पर क्या है, जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हमें शो हो रहे हैं वर्चुअल, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। और कैपिटल डी क्या है, सोर्स की स्क्रीन पे जहां पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है सोर्स के स्क्रीन से, डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी, जिसे हम लिखेंगे a प्लस बी। ए क्या है यहाँ पर, इस प्रिज्म की शॉर्ट से डिस्टेंस, और यहाँ पर बी क्या है, इस प्रिज्म की स्क्रीन से डिस्टेंस। तो आप बोल सकते हो ना कि कैपिटल डी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सो यहाँ पर यदि मैं कैपिटल डी की वैल्यू पुट करूं तो बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, या फिर हम बात करें ए प्लस बी। ठीक है, ये रहा आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो अब वेवलेंथ ऑफ लाइट का आपने फॉर्मूला तो निकाल लिया कि बीटा विद है स्मॉल डी, यहाँ पर डिस्टेंस है दो सोर्सेज के बीच की, और कैपिटल डी ये वाला जो आप सेटअप रेडी करते हो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसमें प्रिज्म की शॉर्ट से डिस्टेंस प्लस प्रिज्म की आपका स्क्रीन से डिस्टेंस, उन दोनों का एड है, मतलब उन दोनों का सम है। बट हियर चलो ए और बी जो आप सेटअप करते हो एक्सपेरिमेंट में, इनकी इनसे डिस्टेंस तो चलो वो तो आप सेट कर लोगे, ठीक है। बीटा यहाँ पे फ्रिंज विड्थ है तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें फाइंड आउट होता है, तो उससे हम आईपीस से कैलकुलेट कर लेंगे। स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट करें, स्मॉल डी है जो हमें दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस फाइंड आउट हो रहे हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको कैलकुलेट करेंगे बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड। किससे, बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड। और तो सब हम रख लेंगे, पर स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज में लेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो क्या है, देखो यहाँ तक लिखो आप, पहले ये डायग्राम बनाओ। फ्रिंज विद हियर फ्रिंज विद बीटा इक्वल टू लैम्डा डी इज डिवाइड बाय स्मॉल डी। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है, कैपिटल डी आप डिफाइन करना बेटा द डिस्टेंस ऑफ सोर्स टू स्क्रीन,
और स्मॉल d यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस. Okay, here small d must be calculated, so we determine the distance between two virtual sources by the displacement method, by the displacement method, displacement method. ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड समझो अच्छे से. इसके लिए हमने क्या करना है, एक यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लेना है और उसको रखना है प्रिज्म और स्क्रीन के बीच में. देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, शॉर्ट्स वैसा का वैसा, प्रिज्म जो आप एबीसी बाई प्रिज्म लेकर चल रहे थे, ये रहा आपका स्क्रीन. ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस लेकर चलना है, उसको रखना है प्रिज्म और स्क्रीन के बीच में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्वेक्स लेंस को रख रही हूँ पोजीशन L1 पे. कहाँ रख रही हूँ, पोजीशन L1 पे. बेटा कॉन्वेक्स लेंस को रखने से होगा क्या, नाउ S1 और S2 से जो रेज निकल रही थी वो प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ इंसिडेंट होगी, लेंस पे, लेंस पे इंसिडेंट होगी. और ये लेंस क्या करेगा, इन वर्चुअल सोर्सेस की हमें इमेज देगा, इन वर्चुअल सोर्सेस की हमें इमेज देगा, और वो इमेज हम इजीली देख सकते हैं बाय द आईपीस ऑन द स्क्रीन. इस स्क्रीन पर हम उसे इजीली देख सकते हैं. तो बाय हम लेंस इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और लेंस का जो एक फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट केस वी यूज एन कॉन्वेक्स लेंस विच इज प्लेस्ड एट पोजीशन L1, और हमें कहाँ सिचुएटेड करना है, प्रिज्म और स्क्रीन के बीच में सिचुएटेड करना है. लेंस की शॉर्ट से डिस्टेंस मैंने स्मॉल u डिफाइन करी है, लेंस की मैंने स्क्रीन से डिस्टेंस v डिफाइन करी है. ठीक है, v यहाँ पर ज्यादा है u से, v यहाँ पर क्या है, ज्यादा है u से फर्स्ट केस में. तो लाइट इंसिडेंट होकर प्रिज्म पे गई, प्रिज्म से लेंस पे गई, और ये लेंस हमें S1 और S2 की यहाँ पर इमेजेस देता है, वो मैंने डिफाइन करी है S1 प्राइम और S2 प्राइम से, और इन दोनों इमेजेस की डिस्टेंस है यहाँ पर D1. क्या है, D1. तो हम अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं. सपोज लेंस, इसके लिए आप लिखो, ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन बाइप्रिज्म एंड आईपीस, okay, in such a position L1, then the image of the virtual sources S1 and S2 are seen in the field of view of the eyepiece. हमें eyepiece से S1 और S2 की virtual images show होती है किस पे, स्क्रीन पे. आगे बढ़ो, केस वन में हम क्या लेकर चल रहे थे कि सपोज द लेंस इज इन L1 पोजिशन पे है, then the measure the distance between the images S1 and S2 is seen in eyepiece. हमें तब S1 और S2 की इमेजेस आईपीस के अंदर दिखाई देती है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने D1 डिफाइन करी है, एंड लेट दिस इज D1. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D1 है. ओके, सो ये हमने लेंस का रूल लगाया है. लेंस का क्या रूल है, देखो इधर, सबसे पहले इधर देखो, लेंस की जो इमेज है उससे डिस्टेंस विच इज v, लेंस की सोर्स से जो डिस्टेंस है विच इज u. तो v बाई u किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज एंड इट्स डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो v बाई u किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ इमेज, इमेज ये रही, इसकी हाइट कितनी है, D1. तो v बाई u इक्वल टू D1 इज डिवाइड बाय हाइट ऑफ सोर्स, दिस इज स्मॉल d. So v by u इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास, D1 is divided by small d, and this is equation number 1. Now in the second case हमें क्या करना है, इस लेंस को शिफ्ट करना है, डिस्प्लेस करना है, that's why तो इसे डिस्प्लेसमेंट मेथड बोल रहे हैं. So now अब हमें क्या करना है, इस लेंस को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द स्क्रीन. मैं इसको टुवर्ड्स द स्क्रीन शिफ्ट कर रही हूँ, और पोजीशन मैंने इसकी ले ली L2. ओके, और कितना हमें यहाँ पे डिस्प्लेस करना है, जितना आपका u था ना उतना हम v लेकर चलेंगे, और जितना v था उतना हम u लेकर चलेंगे. मतलब जो डिस्टेंस थी हमने जस्ट इसके अपोजिट कर दी, इतना मैंने शिफ्ट कर दिया इसको, लेंस को. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है शॉर्ट्स से लेंस की, नाउ वो है आपके पास स्मॉल v, और इस लेंस की स्क्रीन से डिस्टेंस है u. हमने क्या करा है, इन द सेकंड केस लेंस को स्क्रीन की तरफ डिस्प्लेस करा है, और कितना डिस्प्लेस करा है, जितने u डिस्टेंस थी ना पहले उसको हमने उतना डिस्प्लेस कर दिया. सो नाउ अगेन शॉर्ट से इस पे इंसिडेंट हुई लाइट, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमें लेंस पे मिलती है, और ये लेंस हमें स्क्रीन पर अगेन इमेजेस देता है दोनों शॉर्ट्स के. और नाउ इन दोनों शॉर्ट्स के डिस्टेंस को हम इजीली देख सकते हैं बाय द आईपीस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय D2. देखना अच्छे से, यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने D1 रिप्रेजेंट करी है जब वो लेंस स्क्रीन से दूर है. नाउ लेंस स्क्रीन के पास है, दैट टाइम हमारे पास जो इमेजेस है वो S1
डबल प्राइम एंड S2 डबल प्राइम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने D2 लगाई है। तो नाउ अगेन हम लेंस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम द स्क्रीन विच इज U बाय V किसके बराबर होगा, D2 इज डिवाइड बाय D। तो आप ये भी लिख लो। इन द सेकेंड केस नाउ लेंस मूव टूवर्ड्स द आई पीस एंड ब्रिंग इट टू बी सम अदर पोजिशन विच इज L2। So again image of S1 and S2 are seen clearly in the eyepiece। हमें eyepiece के अंदर इसकी इमेज क्लियरली दिखाई देती है। ओके सो बेटा ये रखना, अभी इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद जस्ट आप यहाँ आओ। सो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, u बाय v लेंस की स्क्रीन से डिस्टेंस इज डिवाइड बाय लेंस के शॉर्ट से डिस्टेंस किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ इमेज कितना है आपका d2, इट्स डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज d1। एंड इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दो। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपके पास क्या है, v बाय u इट्स मल्टीप्लाई u बाय v, LHS को मल्टीप्लाई कर दो और RHS को मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है ना। d1 इज डिवाइड बाय d, इट्स मल्टीप्लाई d2 इज डिवाइड बाय d। इफ वी मल्टीप्लाई तो देखो यहाँ से तो u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, इट मीन दिस इज इक्वल टू 1 इक्वल टू d1 d2 और ये आपके पास आ रहा है d स्क्वायर। तो बेटा मैं d क्या बोलूँ यहाँ पे, अंडर रूट d1 d2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बोलो आया नहीं आया, आ गया ना। now we put the value of small d in this formula, so lambda will be, बता दो कितना होगा, lambda will be बीटा 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 बीटा, ओके। स्मॉल डी आपका है अंडर रूट d1 d2, इट्स डिवाइड बाय कैपिटल D है आपका a प्लस b एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ wavelength of light। put the value of beta, put the value of d1 and d2 एंड a और b, जो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब के अंदर, तो उनकी जो पोजीशंस है वो यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है, बीटा विद की वैल्यू पुट करनी है, और d1 और d2 की वैल्यू हम इजीली आईपीएस के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द आईपीएस। तो आईपीएस में हम देख सकते हैं ना इमेजेस बाय द लेंस, वो वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से वेवलेंथ ऑफ लाइट हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। इसका एक और एप्लीकेशन पार्ट है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म बाय यूजिंग द बाइप्रिज्म। कौन सा बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे थिकनेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट फिल्म, थिन फिल्म बाय यूजिंग द फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक